बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, हमारी योगा एक्सपर्ट हुमैरा खान साहिबा और हमारी आज की मेहमान ख़ास वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। लाहौर वालों बल्कि पंजाब वालों, आज मैं तुम लोगों को एक बात बताती चलूं। पिछले 2 घंटे से मैं स्टूडियो में मौजूद हूं और ये जो जुनैद सलीम है ना, जो टाई की जगह आज पेठे का हलवा लगा के आ गया, इसके होश उड़ गए, ये सवाल करने भूल गए, ये पूरी तरह कंफ्यूज है। पूछो भला क्यों कंफ्यूज है? क्यों कंफ्यूज है मैडम? ये जो मरियम नवाज के ऊपर नीचे सैकड़ों की तादाद में रफाही काम है ना, उन्होंने आज जुनैद सलीम को खामोश करा दिया है। नहीं मैडम, मैं गुफ्तगू का आगाज ही आपके फलाही और रफाही मंसूबों से करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा जो फलाही मंसूबा सामने आया है वो तो ये है कि सीएम पंजाब के जो ऑफिस का ग्रॉसरी बिल है, ग्रॉसरी बिल जी वो 7 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए। तालियां बजाए ना। 7 करोड़ रुपए की ग्रॉसरी, इससे बड़ा रफाई मंसूबा क्या होगा मैडम आपका? तो इसमें गलत क्या है? मेरे ऑफिस में गरीब लोग आते हैं, साइल आते हैं, मुसीबत ज़दा लोग आते हैं, तो क्या मैं उनको भूखा वापस भेज दूं? तो मुकाड़ा वालों को क्या पता कि मेहमान नवाजी किस चिड़िया का नाम है। तुम्हारी तरफ तो मेहमान आ जाए ना तो चाय का 1 कप दे के साथ ही बोलते हैं 2-2 हो जाओ, 2-2 हो जाओ। अब ये बैठ के मुझे बताएगा कि ग्रोसरी किस चीज का नाम है। लेकिन मैडम, ये सरकारी खजाने का कौन सा दुरुस्त इस्तेमाल है कि आपने सारे सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेसी के लिए दफ्तरों में 3 वक्त का खाना जो है वो लाजमी करार दे दिया है। 3 टाइम की रोटी, अस्तगफिरुल्लाह। और तेज धूप में सोलर प्लेटों पर कपड़ा डाल देने वाले अक्लमंद एंकर, तुम्हें क्या मालूम कि इसमें मरियम नवाज की कौन सी हिकमत अमली शामिल है? बताएं ना। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, दोपहर का खाना खाते ही 2 बजे इनकी बहानेबाजी तैयार होती थी। अच्छा। कि घर से बेगम का फोन आ गया, अच्छा। उसको अस्पताल लेकर जाना है या फिर सास के गोडे तब्दील करवाने हैं। सास ना हुई, सुजुकी एफएक्स हो गई। अब मरियम नवाज ने इनको 3 वक्त का खाना देने का इंतजाम किया है ताकि ये अफसरान रात के खाने के इंतजार में देर तक बैठे रहें। अच्छा। और दुगना काम करें। ओ जबरदस्त। सर जी देखिए, बाद में दम तो है ना जी। नहीं, जबरदस्त। किसी औरत को 2 टाइम की रोटी मिल जाए, वो शौहर के पैर धो के पीती है। अफसरन 3 टाइम की रोटी मिल रही है। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। मैं समझता हूं मैडम। मरियम नवाज के कामों को तुम ही समझ सकते हो। अच्छा मैडम, एक आपका और बहुत इनकलाबी किस्म का कदम सामने आया है कि आपने अवाम पे कूड़ा टैक्स आयद कर दिया है। 5 मरले के घर पे 300 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए। ये क्या हासिल कर लेंगी आप कूड़ा टैक्स से? तुम मरियम नवाज के इकदामात में छुपी हिकमत अमली नहीं समझ सकते। कूड़े पर टैक्स लगाया है ना, तो क्या गलत किया है? मेरा नाम कोई फितना खान नहीं है जो 2-2, 400 रुपए का चंदा मांग रही हूँ। ये जो मैं पैसे ले रही हूँ ना, इससे इनकलाब आ जाएगा। कूड़ा टैक्स लगाने से इनकलाब आ जाएगा? कूड़ा टैक्स लगाने से इनकलाब आ जाएगा। पूरी बात सुनने का हौसला रखा करो। एंकर बन के यहाँ बैठ गए हो। ये जो मैं पैसे ले रही हूँ ना, इससे लोग कूड़ा बाहर फेंकने से पहले 100 बार सोचेंगे। और इससे
अच्छा, कूड़ा घर में रखने से बचत होगी, वो कैसे? हाँ, ये तुमने पहली बार सही सवाल किया है। सारा दिन चैनल पर बैठकर खबरें सुनने के बाद अगले दिन नाई की दुकान पर बैठकर अखबार में वही खबरें पढ़ने वाले एंकर। तो अब इसके फवाइद सुन लो। बिना सोचे समझे चीजें उठाकर बाहर फेंकने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस आयन की शिकें उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। तो अब तुम इसके फवाइद सुनो। पहला फायदा, कूड़े पे टैक्स लगाने पर बचत होगी। वो कैसे होगी, हमें भी तो बताए ना। ये बात, ये जो खाली पानी की बोतल्स उठाकर गली में फेंक देते हैं ना, अब इसके अंदर लोग सरों का तेल डाल के रखेंगे। सरों का तेल। फिर तुम देखना, उस एक बोतल से सब्ज इनकलाब आएगा। जब उस बोतल को काट कर उसमें मिट्टी डाली जाएगी, उसमें बीज डाला जाएगा, फिर कुछ अरसे के बाद उसमें फसलें लहलहा उठेंगी। अच्छा, फिर सारा मोहल्ला मिलकर ढोल बजाएगा और उस बोतल एकड़ की कटाई होगी। इस तरह अपनी बोतल, अपनी गंदुम, अपना आटा, गुर्बत दा रल के पुटते हो चाटा। देखा जुनैद सलीम, अब मैं अपने नारे भी खुद ही लिखने लगी हूँ। मैं तुम्हारे जैसी नालायक नहीं हूँ जो उकाड़ा से चला था अदाकार बनने और नाकामी पर एंकर बन गया। हाँ नसीम विक्की, मैं सच कह रही हूँ। ये उकाड़ा से लाहौर वहीद मुराद बनने आया था। और जब ये बस की छत पे बैठकर लाहौर पहुंचा ना, तो इसके सारे बाल उड़ गए थे। शाहनूर स्टूडियो पहुंचने पर उन्होंने कहा, तुम वहीद मुराद तो नहीं बन सकते, मुस्तफा टिंड बनना है तो बताओ। फिर इसने अपनी गाड़ी दुनिया न्यूज की तरफ मोड़ दी। ऐसे बॉस का लच्छी की थी, अगर तुसी दुनिया न्यूज वाली गड्डी ना मोड़ दे, आज तुसी इत्थे बैठ के कहना सी आप देख रहे हैं देशमुख विद मुस्तफा टिंड के साथ। बाजी लै दे गए हो। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी हमारे साथ ही है। अच्छा मरियम साहबा, आपने तो पता नहीं गरीब आवाम को 200 यूनिट कब फ्री देने हैं। हम आपको दिखाते हैं बिजली के इन बढ़ते हुए बिलों से बेहाल आवाम का हाल। जुनैद सलीम, ये तो दिखा रहे हो ना, अपने व्यूअर्स को ये भी बताओ कि हम बिजली की कीमतें कम करने के लिए दिन रात कोशां हैं। सर खैरियत, आप ऑपरेशन थिएटर से आ रहे थे? बस अल्लाह को जो मंजूर। मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन जहाँ तक कर सकता था वहीं तक थी। हम मरीज को नहीं बचा सके। ओहो। वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब बस उसके पास ये पेपर थे, मैं यही लेकर आया हूँ। उसके लवाकिन का तो पता नहीं है, ना उसका एड्रेस है हमारे पास के वो कहाँ रहता है। जरा चेक करो। क्या है, क्या कोई वसीयतनामा क्या है? हो सकता है वसीयतनामा हो सकता है कोई निकाहनामा हो, लेकिन जिस तरह के उसके चेहरे पर खुशी के तासर थे, लग नहीं रहा था कि निकाहनामा होगा या तलाकनामा होगा। इस तरफ से तो वो खुशी गया। बाकी देखो पेपर से कैसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? खोल के देखोगे तो पता चलेगा। अच्छा साडा कैसा अस्पताल है, सर डिश डिश भी मुंह ना करनी पैंदी। हाँ सर वही तो। सर बिजली का बिल है 2,80,000। 2,80,000। ओए होए, देखो बेचारे के मैदे के ऊपर कितने टैक्सों ने अपना अटैक किया हुआ था। जीएसटी टैक्स था, उसके फेफड़े भी काम करना छोड़ गए थे, उसकी किडनी भी फेल हो गई थी, और उसके देखो जिगर के ऊपर कितने अटैक हैं। ये सारे टैक्सेस के अटैक हैं। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। सर देखिए, जो काम असेंबलियां नहीं कर सकी हमने अपने हॉस्पिटल में कर दिया है। दिल वार्ड तो था ही, हमने बना दिया बिल वार्ड। सर जी, बिलों से सताए हुए लोग हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, कम से कम उनको इतना तो हम रिलैक्स करवाएंगे कि वो अपना थोड़ा सा गम भूल जाएं। हमने एक ऐसी दवा तैयार की है जिससे थोड़ी देर के लिए बिल भूल जाएंगे।
तो आइए सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील कर रहे हैं आप? फील की करना है भाजी, बेड़े गर्क होए पे ने। क्या बेड़ा गर्क हुआ आपका? ए देखो जरा, ये तो मैंने देख लिया, बिल तो मैंने आपका देख लिया। अब आप अपनी कैफियत बताएं। कैफियत? आपको इतना बिल आया क्यों? आपको क्या मौत पड़ी? आपने अपने घर में बिजली लगवाई क्यों? डॉक्टर आपको देखो कितनी बार कहते हैं आप बदपरहेजी करेंगे ना तो आपके बिल ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल। जब तक आप बदपरहेजी नहीं करेंगे, आप डाइट पे नहीं जाएंगे, जब तक आप शुगरलेस तारे नहीं लगवाएंगे, ऐसा ही है। जब तक आपका मीटर 0 मीटर नहीं होगा, तब तक आपको बिल इतना ही आएंगे। ए देखो डॉक्टर साहब, हाँ जी, पहलों किन्नियां मौजा हुंदियां सी, जिन्नी मर्जी बिजली इस्तेमाल करो, ऐसा ही है। बिल बिल्कुल थोड़ा जिहा आंदा सी। ठीक है जी, मेरी सी दुੱਧ ਦੀ ਡੈਰੀ, जी जी। ਉੱਥੇ ਕੋ 32-33 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਧਾਣੀਆਂ ਕਿਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। देखिए आप तो मक्खन निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है, लस्सी रिड़क रहे हैं, हाँ। आप ये कहें हाय ओ मेरे सोने अरबा किना रिड़कियां किना ने ले जानियां। हाय हाय हाय, तो फिर भी बिल उतना ही आ गया है। ओए होए होए, नहीं फिर कुछ ना कुछ तो चलता होगा हजूर। लो जी डॉक्टर साहब की तुसी पुछ लिया। हाँ जी। इंज करके मज्जां दे बाड़े च जाना है, आए ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਣੀ, ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ मझ दे उत्ते, ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਮੱਝ ਨੇ ਇੰਜ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੂਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ कहने, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ। मझ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਣੇ ਮੈਨੇ ਲਾਈ ਕਾਲੇ ਗੁਜਰਾ ਹੋ ਗਈ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲ हाय हाय हाय। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਪਸੀਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕੱਲ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਵਾਂਗੂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲकुल ਇੰਜ। सर ये ठीक है और इसकी एट में भी ठीक है, इसको छुट्टी करें। हाँ। आप यहाँ तशरीफ रखें, आपका ना इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। आप ना बिल को फील ना करें, आप जितना इसको फील करेंगे ना ये आपके ऊपर उतना ही हैवी होगा। देखो जमा तो आखिर ये करवाना ही है, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਬਹਿਣਗੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗਾਉਣਗੇ, ਹਾਂ। ਬਿੱਲ तो है बिल, बिल का इतबार क्या की। गुड लक। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਖੋ ਲੱਖ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਖੋ ਲੱਖ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਾਏ। बड़ा मजबूर आदमी है जी, जिस कैंडिडेट के नारे लगाता रहा ना जी, अब वो इसकी बात ही नहीं सुन रहा, ये डिसाइड हो गया हॉस्पिटल में आ गया है। ਮੈਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਨਾ ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਝੁਕਨੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਠੁਕਣੇ ਵਾਲਾ। अरे भाई क्यों रो पीट रहे हो? बिजली इस्तेमाल की है तो बिल आया है। जब 4 एसी चला रहे थे उस वक्त आपका होश कहाँ था? ये लेडी डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है। जरा आगे चल के देखिएगा। ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਪੱਖੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਬ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਏਸੀ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। हाँ नहीं मेरी गल सुनो, जो तुसीं जा के उन्हां दे नारे लांदे सो हाँ जी। ते उन्हों तुसीं कहना सी ना कि भाई आ साडे बिजली दे बिल जिहड़े तुहाडे ज़िम्मे ने। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। आपको जो पता था कि आपका हाथ वहां पे नहीं पड़ना तो क्यों उसके नारे लगाए? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਆ। अच्छा कितना बिल कितना आया तुम्हारा? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 200 ਯੂਨਿਟ ਆ ਜੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਆ 201 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। जुनैद भाई एक बात तो बताएं, ये 200 यूनिट के ऊपर जो बिल है इसके बाद जो 1 यूनिट आ जाता है इसके ऊपर 3 गुना क्यों पड़ता है? वो 1 यूनिट जिसे तू गरा समझता है 1000 यूनिट से देता है वापडा निजात। हाय हाय हाय। बात सुनो जी। आप जाके ना कैंडिडेट के दरवाजे के सामने खड़े होकर नारे लगाएं, क्या साडा यूनिट इत्थे रख, साडा यूनिट इत्थे रख। ਮੈਂ ਲਾਏ ਨਾਰੇ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।
तो आपने वापडा के ऑफिस जाके एहतजाज करना था, उनको कहना था कि देखें जी आपने जो रीडिंग ली है वो इसके मुताबिक है ही नहीं। मैं कीता जी एहतजाज, मैं कहा आ तुसी की पाता वा, कहते होर इत्थे समोसे पा दिए। वो तो अगे मजाक करते हैं जी वंस वन्ने। मैं क्या बिल मेरे को नहीं तरदा, कहता फिर जान लगे नहर च तार दे, असीं आप ही मीटर ला लांगे। ये जो नारे लगा लगा कर आपने खाई है ना कीमे वाले नान और बिरयानियां, ये उसी की पड़ियां वेरानियां। डॉक्टर साहब हुण इहदा इलाज की है? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਟੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। बिल्कुल ਉਹੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਓਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ऐसे ही है ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ। ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ? ਆਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਬੇਲਾ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਤੇ 200 यूनिट बन जावे। क्या आइडिया है आइडिया बहुत ना? अच्छा है। जी आप इनकी तरफ आ जाइए जी। हाँ भी क्या हुआ तुम्हें? ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਸਿੱਟਣੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਟਾਂ ਦੀ? ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ यूनिट ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। हाय डॉक्टर साहब ये गाने बजाने वाले लोगों की बातों में ना आए। क्यों? ये एक दिन फंक्शन करते हैं और 7 दिन ये एसी में बैठते हैं। सर ये इस्तेमाल करते हैं तो ही बिल आता है। मैं इस मामले में इनकी बात के हक में नहीं। हाय मेरा बिल लाखों में आ गया, जमा करा दे मेरा कोई बिल, आगे से नहीं करता। क्वाइट प्लीज, मेरे घर से फोन आ गया। हेलो जी मामा। क्या? हाँ जी आप दोबारा देखें। रियली? भाई जरा उठे यहाँ से। क्या हुआ है डॉक्टर साहिबा? खैरियत है? ਉੱਥੇ सिग्नल नहीं आਉਂਦੇ भाजी? क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? क्या हुआ क्या है? सर हमारे घर भी बिल ने तबाही फेर दी है। बिल ने तबाही फेर दी? कितना आया? 3.5 लाख। 3.5 लाख? एसी चले तो है ना, बिजली इस्तेमाल हुई है तो है ना, मुझे बाबा वाले माफ पागल कर थोड़ी हैं। सर मेरी लाइनें ना बोलें, अपनी लाइनें बोलें प्लीज। देखा अपना बोला हुआ सामने आ गया ना, और वापडा ने वैसे भी सारों की लाइनें मिक्स कर दी है। लो अब ये भी लंबी पड़ गई। मुझे 200 मेगावाट की ड्रिप लगाओ, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। हाय बाजी 4-4 एसी चलने हैं, बिल ते आना ही है। होश करिए डॉक्टर साहिबा। होश करो डॉक्टर, क्या हो गया? ना मेरा क्यानी साहब, पता मेरा म्यानी साहब, ना मेरा क्यानी साहब, पता मेरा म्यानी साहब, ना मेरा क्यानी साहब। अल्लाह रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ। पता मेरा म्यानी साहब। जी जी ठीक हो गया। आप कौन है? नजर नहीं आ रहा मैं मुर्दा मां जी नजर ते आ रहे जनाब, साढ़े हॉस्पिटल की लड़ा है डॉक्टर साहब। हाँ जी जी साल पहले मैं आपके अस्पताल में मरा था, मेरे घर आपने डेथ सर्टिफिकेट भी भेज दिया था। भेज दिया होगा, जब आप कह रहे हैं तो हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे। तो ये फिर वापडा वालों को क्या हो गया है? क्यों क्या हुआ? साल हो गया मुझे मरे हुए, अच्छा क्या किया उन्होंने? और मेरी कब्र में बिल फेंक गए। कबर से पहले छुट गए ने? सर तुसी जाओ, मैं कुछ करना। अच्छा मरियम साहब, जिंदा लोगों को तो पता नहीं है आपने वादे के मुताबिक 200 यूनिट कब देने हैं। ये जो बेचारे कब्रों में पड़े हुए हैं, इनको कम से कम चले 2 यूनिट ही दे दे फ्री। 2 यूनिट किस चीज के? इन्होंने कब्र में मोबाइल चार्ज करना है। ना मेरा क्यानी साहब, तुसी कर दियो गलत बयानी साहब। पता मेरा म्यानी साहब। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਓ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हुमैरा जी मुझे पता कि आज का जो टॉपिक है वो तो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़त, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बंदे के पल्ले, एक तो होता ना जी बंदे के पल्ले कुछ नहीं है, एक होता जी ये पल्ले बहुत कुछ ताज़ा ना बोलता, ये क्या पल्ले होंगे ने जेड़े बंदे ते बच जाते हैं? चर्बी जेड़ा कसाई इंज ला गया इंज सुटता है। अब मुझे ये बताएं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? अच्छा इनकी तरह मैं नहीं हूँ कि मुझे बैठे बैठे बताएं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अल्लाह के फजल से मेरी टांगों में इतना दम है, क्या मुझे कुछ बताएंगी? मैं आपको करके दिखाऊंगा। वादा करेंगे, करके दिखाएंगे। वादा है, वादा रहा सनम। ये बैठे बैठे यही कर सकता है, वादा रहा। ये आज मेरी नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ। पल्ले जो उन्होंने कहा है ना, पल्ले, मैंने कहा पता नहीं कह रहे मेरे पल्ले। हमला मल्ले
कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे वेखा मैं अपने गोश्त बल्ले, ते पल्ले 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 बल्ले बल्ले बल्ले। ये कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाना है ना, इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है, तो उसी के लिए मैं आज बात कर रही थी कि मूवमेंट करनी है। जब आप मूवमेंट करेंगे, ऑब्वियसली जब आप मूवमेंट में रहेंगे तो ये आपकी फ़ैट है। जब आप ज़्यादा खाते हैं, हर वक्त कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, मीठा लेते हैं, तो वही फैट में स्टोर हो जाता है ना आपकी बॉडी में। अगर आप उसको अपनी एनर्जी को यूज़ करेंगे, मूवमेंट में रहेंगे, तो कभी भी ये ना पल्ले आपके ना ये पल्ले आपके पल्ले रहेंगे। आपको समझाने में अच्छा लग रहा है ना आपको। और मैं ना हमेशा यही कहती हूँ कि दो ही चीज़ें हैं, चेंज कर लें लाइफ को। एक अपनी डाइट को चेंज कर लें, दूसरा आप अपनी मूवमेंट। किसको चेंज कर लें? डाइट। मैं समझा कह रही हूँ वाइफ को चेंज कर लें। ये आपको अपने मतलब की बात सुनाई देती है। नहीं मेरे मतलब की बात नहीं है। मैं देखो भाई, अल्लाह माफ करे, हम नहीं इस तरह की बात कर सकते कि वाइफ को चेंज कर ले। अगर उसने सुन लिया तो फिर है ये कि कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते बंदा पिया थल्ले, ते फिर बल्ले 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 भी हो जगह पीटीआई वाले बल्ले। मेरा साहब असल मसला ये है कि उनकी बात नहीं हो रही कि पल्ले बढ़ने से रोके जाए, यानी यहाँ पे कमर पे चर्बी आ गई है उसको कैसे रोका जाए, अगर आ गई है तो उसको कम कैसे किया जाए, ये बुनियादी सवाल है। जितनी आप लोग ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे, जितनी मूवमेंट करेंगे, जैसे कि आज हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने की बात कर रहे थे, उसमें भी मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि आपकी पॉइंट्स हैं बॉडी में, 100 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स हैं जिस पे आप प्रेशर डालते हैं तो आपके वाइट ब्लड सेल सही बनते हैं। तो जितनी आप मूवमेंट करेंगे, जितने आसनाज में आएंगे, हम लोग ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चल गए। हमने तो अपना रिमोट पकड़ के ना, अब हम चाहते हैं कि हम सोचें और हमारा चैनल चेंज हो जाए, हमें रिमोट भी ना पकड़ना पड़े। रिमोट में भी हमारे पास बहुत सहूलतें हैं, मतलब सेल वीक हो गया, चेंज नहीं करवाना, एंजन ही कर देगा कितनी देर। और नहीं, तुम्हें तो और भी सहूलत है ना कि तुम्हें तो घर में चैनल चेंज करने की भी इजाजत नहीं है, वो भी भाभी ने करना है। उस काम से भी तुम्हारी जान छूटी हुई है। इसके लिए मैं आपको एक मूवमेंट बताती हूँ जो आप साइड्स के लिए कह रहे हैं ना, इसमें हम पश्चिम उतान आसना करते हैं। दोनों लेग को आप स्ट्रेट कर लेते हैं, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं और फिर सामने की तरफ आते हैं, और इसी में हम जब अपनी लेग्स को वाइड करते हैं, उपावस्तव कोणासना, उसमें हम ऐसे साइड, जो चाहता है ना कि ये पल्ले खत्म हो जाए, ये साइड्स जो है आपकी बिल्कुल ना हो, तो आप साइड टू साइड मूव करें। जैसे ट्रायंगल पोज है, जितना साइड पे नीचे की तरफ आएंगे ट्रायंगल पोज में, हमारा जैसे हमारा सूर्य नमस्कार करते हैं ऐसे चंद्र नमस्कार भी करते हैं, उसमें भी से साइड की एक्सरसाइजेज हैं। ये साइड जो बाहर से सिर्फ आपकी फैट को कम नहीं करेगा, अंदर से आपकी किडनीज के लिए, आपकी पैंक्रियाज के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो फैट है उसको भी योगा कम करता है, उसे विसरल फैट कहते हैं। एक फैट तो हमें दिखाई देती है ना, एक हमारे अंदर ऑर्गन्स में फैट है जो हमें नजर ही नहीं आती, हर ऑर्गन को उसने ढांपा हुआ है। हाँ जी, उस फैट को, जैसे लिवर, फैटी लिवर कहते हैं, उस फैट के लिए योगा उस फैट पे काम करता है। जी, जितना आप मूव करेंगे, जितने आप ट्विस्ट करेंगे, कभी आपकी डायबिटीज नहीं होगी, कभी आपको लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा, और बाहर से तो पल्ले खत्म हो जाएंगे। जितना ट्विस्ट करेंगे जी। चाहे आप खड़े होकर ट्विस्ट कर ले, म्यूजिक लगा के, वो आपकी मर्जी। हाँ नहीं, वो इस तरह की एक्सरसाइज मशीन भी मिलती है जो आपको रोटेट करती है, उससे उतना ही फर्क पड़ता है जितना आप अपनी मेहनत से करते हैं। नहीं, अपनी मेहनत से, ये जो आप समझते हैं ना मशीन पर डिपेंडेंट, कि हम कुछ लोग अपने पाँव में वाइब्रेटर रख लेते हैं कि शायद वो वाइब्रेट करते हैं, नहीं, उससे अच्छा है कि तौर पे ये फील करने लग जाता है कि मेरे फैट बिल्कुल पिघल के बाहर निकल, बाहर ना, मैं बिल्कुल अपने ऊपर नहीं असर होता है इसका, रिश्तेदारों पे असर होता है, यार मशीन ला के बैठा है। लेकिन मसला ये है कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी निचली मंजिल पे जो लोग रह रहे होते हैं ना, वो आपको गालियां दे रहे होते हैं, केड़े वेले दी एक्सरसाइज याद आ गई, मशीन ला के बैठे ने। अच्छा अल्लाह साडे नसीबे हो जाए, इन्होंने वर्जिश वाली मशीन लाई, असी कपड़े धोने वाली लाई। देखिए उमैरा साहिबा, अगर आपने फिटनेस और खूबसूरती की मिसाल देनी है ना, तो अपनी चीफ मिनिस्टर की दिया करें, ये इधर उधर के रास्ते ना मुड़ा करें। और मैं आपको ये इजाजत देती हूँ, बिना रॉयल्टी लिए आप मेरी पिक्चर अपने स्टूडियो में लगा सकते हैं। वाह जी वाह। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपने उसके नीचे जरूर लिखवाना है, मियां दे नारे बजने ही बजने ने। विकी कैसे? मियां दे नारे बजने ही बजने ने, दोबारा रंग सजने ही सजने ने। यानी कि आप मुझे ये इजाजत दे रही हैं कि मैं अपने योगा स्टूडियो में आपकी पिक्चर लगाऊं, और ताकि सब लोग यही समझें कि आप, ये जो माशाल्लाह से हुस्न और जमाल है, ये सब योगा की वजह से है।
ये सच है। अच्छा, आप योगा करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। मैं तो समझी थी शायद के दादात सलाहियत है, हुस्न इतना अल्लाह ताला ने आपको दिया है। हमने तो समझा था हुस्न तो अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन फिटनेस से मैंने उसको संवार के रखा है। माशाल्लाह, वैसे तो आप अपनी उम्र से आधी दिखाई देती हैं, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि अगर आप मेरे स्टूडियो में आके मेरे साथ योगा करें तो अपनी उम्र से और 10 साल पीछे चली जाएंगी। देखिए हुमैरा साहिबा, अगर मैं आपकी बात मान लूँ ना तो मेरे हाथ से चीफ मिनिस्ट्री चली जाएगी। तो इसके लिए मेरी तरफ से माजरत है। कोई ऐसा योगा बताएं कि वो 15 साल रह जाएं। अच्छा हुमैरा साहब, आप कमर की चर्बी की तो बात कर रही हैं, ये जो आंखों में चर्बी आ जाती है इसका भी इलाज है? जैसे जुनैद सलीम की आंखों पे आई हुई है, इसको मेरी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, बताओ इसको कोई इलाज? सवाल करके फंस गए ना। दिल से सोच रहे ने एक ही पूछ ले जुनैद तुम। जी देखिए, बताएं। जैसे पूरी बॉडी की चर्बी को आप खत्म कर सकते हैं ना, इसी तरह फेशियल योगा, इसका योगा में यही तो फायदा है कि आप बॉडी के साथ साथ अपने फेस के 43 मसल्स की भी एक्सरसाइज करते हैं। हम फेशियल योगा करवाते हैं जिससे सारी एक्सेस फैट जो है वो खत्म हो जाती है और आपके फीचर इनहैंस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आंखों की चर्बी खत्म हो जाती है। अच्छा हुमैरा साहब, ये जो फेशियल योगा है इसमें कौन सी ऐसी बेसिक एक्सरसाइज है जो सारे मसल्स को नहीं तो चले ज्यादा से ज्यादा मसल्स को एक्टिव रखती है? वो कौन सी एक? जैसे मैंने आपको बताया ना, फेस पे 43 मसल्स होते हैं, आपके बाजू में 5 मसल्स हैं और आप लोग जाके वहां पे घंटों पता नहीं कितने केजी उठा के बाजू की एक्सरसाइज करते हैं। जो 43 मसल्स हैं उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, फेस की एक्सरसाइज नहीं करते। सिर्फ 3 बेसिक एक्सरसाइजेज आप फेस की रोज कर लेना, जब आप उसकी आदत बना लें, सामने मिरर पे आप एक लगा लें फेशियल एक्सरसाइज स्माइल, तो आपको याद रहेगा मैंने फेशियल एक्सरसाइज करनी है। इसमें सबसे पहले होती है फिश स्माइल। ये आपके पूरे ये जॉ लाइन को, आपके सारी चीक बोन को इन्हांस करती है और टाइट करती है इन मसल्स को। आपने ऊपर से अपने लिप्स को आगे से बंद कर लेना है, अंदर से अपनी जॉ को खोलना है। जैसे फिश का फेस होता है ना, इस पोज को कहते हैं फिश स्माइल। अच्छा, अब मैंने आगे से बंद किया है ना, अंदर से जॉ लाइन को खोलना है, दांतों को खोलने की कोशिश करनी है। आप 1 सेकंड के कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सारा प्रेशर आएगा। खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं। अच्छा, यानी मुंह यहाँ से दबा के तो मुंह खोलना है, जॉ अंदर से, हाँ जी, लिप्स खोले ना, कोशिश करनी है। लिप्स ना खोले, जॉ को खोलना है। अच्छा अच्छा, वैसे मछली तो ऐसे होती है। बहुत जो पानी च असरा होंदी, जो तो कढ़ाई च होंदी वो नहीं होंदी। यार ये सारी हरकतें इसी को करने दो। मैंने कहा था ना ये एक्टर बनने आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, असल टॉपिक तो हम पीछे छोड़ रहे हैं, ये इम्यूनिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है थ्रू योगा? देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है ना, जो आपकी बॉडी में आप कहीं से बैक्टीरिया ले लेते हैं, वायरस ले लेते हैं, बहुत तेजी से एकदम लोग बीमार हो जाते हैं, फ्लू हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, बीमारियां। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं हर रोज़, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये प्रैक्टिस में रखते हैं, तो आप बहुत जल्दी बीमार नहीं होंगे, आपको बहुत सारी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग मेडिसिन लेते हैं तो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं आप। तो आपने मेडिसिन से बचना है तो इसलिए बीमारियों से बचना है, और अगर बीमारियों से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। आपकी इम्यूनिटी बनती किस चीज़ से है? वाइट ब्लड सेल से। आपके वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? आपकी स्प्लीन में बनते हैं, आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स जो है, इसके 100 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, लेकिन बेसिक्स जो है वो हमारी चेस्ट में, हमारी गर्दन पे, हमारे कानों में, आर्मपिट्स में, जी हमारे आर्मपिट्स में, अंडर आर्म्स में, ये यहाँ पे हमारे ज़्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं। तो इसके लिए मैं 3 पोजेज एक तो आपको बता रही हूँ। एक तो आपने करना है हस्त पदान आसना। ये ऊपर से आप जब नीचे की तरफ आते हैं ना, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स के लिए। दूसरा आपने पश्चिम उत्तान आसना, ये करना है। और तीसरा आपने वज्र आसना में बैठना है, अपने पाँव को नीचे मोड़ के, जैसे नमाज में बैठते हैं ना, इस तरह से आपने बैठना है। और 2 ब्रीदिंग है इसके लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आपने नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, सीधा बैठ जाए, और फिर नाक से लंबी गहरी सांस बाहर निकालनी है, भस्त्रिका प्राणायाम। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसमें भी वाइट ब्लड सेल में भी आपके बी सेल और टी सेल काम करते हैं। जब ये मिल के काम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे आपकी बीमारियां बिल्कुल भी, आप तो कहीं भी जाएं। कितनी बार ये तीनों एक्सरसाइज करनी है? जब आप बिगिनर हैं तो आप इसको 1 मिनट के लिए करें, अच्छा। 30 सेकंड्स के लिए करें। लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाएं तो फिर इसको आप इसका बढ़ाते जाएं, इसकी रिपीटेशन ज़्यादा बढ़ाते जाएं। जैसे वज्र आसना है, 1-1 मिनट के लिए उसमें 3 मिनट बैठे। फिर उसी तरह पश्चिम उत्तान आसना है, उसमें अपने पेट को खींच के पूरे जब हाथ ऊपर की तरफ लेके आते हैं, अभी कोशिश करेंगे तो आपके हाथ आपके पाँव को नहीं लगेंगे, लेकिन आप किसी बैंड से पकड़ सकते हैं, दुपट्टे से पकड़ सकते हैं, लेकिन असल में उसका दबाव जो है वो आपके सारे गट एरिया। वैसे मैंने देखा है कि आपका पेट जितना मर्जी निकला हो,
शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ दिनों की मेहनत के बाद आप अपने पाँव को हाथ लगाने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल और मेरी राय ये है कि दूसरों के पाँव पड़ने की बजाय बंदा अपने पाँव पड़ जाए, मेहनत कर ले उस पर। अल्लाह माफी कर देना। आप यकीन करें कि मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, खुदा न खास्ता या वर्बली नहीं कह रही। मैंने 1 महीने में 10 इंच तक पेट कम करवाया, 10 इंच तक कमर कम करवाई है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जितना आप मूव करते हैं ना, जितना अपने पेट को दबा के, योगा में ना हमने होल्ड करना होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक, जॉग या कैलिनेटिक्स या जुम्बा, उसमें आप होल्ड नहीं करते। योगा में हम 4-4 मिनट, 3-3 मिनट एक ही पोज में होल्ड करवाते हैं। जहाँ होल्ड करवाते हैं ना, वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। फिर जब उसके बाद रिलीज करते हैं ना, तो फ्रेश ब्लड उस तरफ आता है। एक दिन में आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आप खुद हैरान हो जाए। आप एक दिन करके देखें, किसी के बात पे यकीन ना करें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे एक योगा की बहुत कॉमन एक्सरसाइज है कि आप टांगे ऊपर और सर नीचे, सर्वांग आसना कहते हैं। इसके कितने फवायद हैं और कौन से? बहुत बहुत ज्यादा। इसमें सारा देखें ना, सारा ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन की तरफ आता है। आपकी पूरी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, उसका 20% आपके ब्रेन को चाहिए होता है, और पूरी बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए, उसका 25% आपके ब्रेन को फंक्शन करने के लिए चाहिए। ये कितनी देर करनी चाहिए? ये तो अब आप पे डिपेंड करता है ना। हो कि बंदा करते करते गुजर चुका हो और घर वाले समझ रहे हो। ऑब्वियसली जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तो आप नहीं करेंगे ना। आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा, जब आपके ब्रेन में प्रॉपर ग्लूकोज जाएगा, आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि आप एक बार करके देखें। अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते, उसमें तो बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप दीवार के साथ अपने पाँव बेड की हेडसेट पे लगा, बेड की साइड पे लगा के ना अपने पाँव ऊपर करके देखें कि आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। जुनैद साहब का जो फेवरेट है ना टॉपिक, कि बैठे बैठे कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो बैठे बैठे मैं आपको 2 मुद्रास बताऊंगी। एक ये है वायो मुद्रा, ये देखिए, ये अंगूठा है, ये इंडेक्स फिंगर है, 3 फिंगर्स बाहर है, ये इंडेक्स फिंगर को ऐसे प्रेस कर लेना, वायो मुद्रा। ये लगाना है आपने, ये 3 से 4 मिनट लगाए, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगाए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और दूसरा है अपान मुद्रा, ये दोनों फिंगर्स को आपने ऐसे अंगूठे के साथ लगाना है और 2 फिंगर्स बाहर। आप ये मुद्रास करना शुरू करें, ये देखें कैसे लाइफ चेंजिंग मिरेकल है। आप लोग मेडिसिन पे यकीन करते हैं, डॉक्टर्स पे यकीन करते हैं, लेकिन ये जो नेचुरलपैथी है ना, इस पे नहीं आप करते। आप देखें प्रेशर पॉइंट्स को करके कि आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले दिन से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। विक्की साहब को तो मिल भी गए। जी, हुमैरा खान साहिबा बता रही थी कि योगा से इम्यूनिटी में इजाफा होता है, लेकिन कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा अमवात इंडिया में हुई, हालांकि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग योगा करते हैं। नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि वो लोग जो इसका शिकार हुआ है, वो कभी भी योगा नहीं करते होंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि जो लोग योगा करते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोविड से गुजरी हूँ, और आपके सामने हमारे जितने लोग हमारे पास योगा कर रहे थे, किसी को भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। डेफिनेटली उन लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, वो लोग योगा नहीं करते होंगे। देखो बच्चे, योगा की लोकेशन गलत लगी हुई थी। हुमैरा साहिबा तो पाकिस्तान में रहती हैं, यहाँ पे अमवात कितनी हुई हैं? नहीं हुई ना, उनकी निस्बत तो कम हुई है। आपका ये सवाल बनता नहीं है। लेकिन मैडम, अगर पाकिस्तान में अमवात कम हुई है तो उसका पूरी दुनिया जो क्रेडिट है वो तो इमरान खान को देती है। उसकी पॉलिसी की वजह से अमवात कम हुई है। और ब्रेकिंग न्यूज में छींक मार के खबर खराब कर देने वाले एंकर, इसमें न्याजी का कोई रोल नहीं था। यार ये बड़ी अच्छी बात है वैसे, एंकर की छमारी अच्छा नाल कह रहा की चले। अच्छा हुमैरा साहबा, आप सेहत से मुतालिक बात कर रही हैं। ऑब्वियसली अगर कौम की सेहत ठीक हो तो फिर वो कौम जो है वो तरक्की भी समेटती है और खेल के मैदान में कामयाबियां भी समेटती है। अरशद नदीम ने बिल आखिर पाकिस्तान के लिए एक खुशी की खबर सुनाई है हमें, और पाकिस्तान बिल आखिर 32 साल के तवील अरसे बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीतने में कामयाब हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेल डन नदीम। अच्छा मैडम जी, देखें आपने अब ये जो टिकटॉक वाला ट्रेंड शुरू किया हुआ है, ये इस नहज तक पहुंच गया है कि आपके जो टिकटॉक बनाने वाले लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, ये कहना चाहिए, उनकी आवाजें आ रही हैं बीच में आपकी टिकटॉक्स में कि मैडम यहाँ पे बहुत अच्छा टिकटॉक बनेगा, इधर अच्छा नहीं बनेगा।
बारिश के पानी में लोग बेचारे मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपको टिकटॉक की पड़ी हुई है। ये कौन सी खिदमत आप आवाम की कर रही हैं? अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपना ही फोन ढूंढने वाले बेखबर एंकर, तुम्हें इसमें भी मेरी हिकमत अमली नजर नहीं आई? मैं शोबा फिल्म और सकाफत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को बिना मुआवजा एजुकेट कर रही हूँ। क्या बात है जी? स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन और कट कैसे कहते हैं? नसीम विक्की, ये जो जुनैद सलीम हमारे बारे में झूठी सच्ची मुखबरियां देता फिर रहा है ना, आज इसके बारे में तुम्हें मैं एक मुखबरी देती हूँ। अच्छा जी। बहुत बड़ी मुखबरी है, याद रखना। भला पूछो क्या? क्या जी? ये जो अदाकार बनने आया था ना और गलती से एंकर बन गया, अब ये दोबारा अदाकार बनने चला है। अब पूछो क्यों अदाकार बनने चला है? क्यों बनाया चला जी? वो जो मैंने अदाकारों के लिए एक रिहायशी कॉलोनी अनाउंस की है ना, जी 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 जी, उसमें एक प्लॉट लेना चाहता है। ये तड़ जो है उम्मीद नहीं थी मैंने। और एक्टिंग इसको जरा भी नहीं आती। अब मैडम, मैंने तो साफियों की कॉलोनी में प्लॉट नहीं लिया था। डिफेंसिंग हो रहा है अब। नहीं, अपने आप को अच्छा एक्टर कंसीडर करवाना चाह रहे हैं। नसीम विक्की, रही एक्टिंग की बात, हाँ जी, तो इसे कहो जरा कह के दिखाए। पारो, तेरी माँ मर गई। कहो। क्या के दिखाओ जी, क्या के दिखाओ। ये भला कैसे कहेगा, मैं बताती हूँ। कैसे कहेगा? खुश रहो, खुश रखो, पारो तेरी माँ मर गई। केस गलते भी है, पारो तू चपेड़ा खा लेगा। वो क्यों? क्योंकि पारो ने गू कहने वे अंतरिया तू हुण दस रहे, मैनू ते कल दा पता है। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये पूछा गया उम्र और जिंदगी में क्या फ़र्क है। बहुत खूबसूरत जवाब ये मिला कि जो अपनों के बगैर गुजरे वो उम्र, और जो अपनों के साथ गुजरे वो जिंदगी। क्या बात है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।